नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारतीय रियल एस्टेट मार्केट सच में डूब रहा है? क्या बिल्डर्स का माल बिक नहीं रहा? लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डाला, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन खरीदार गायब कहां हो गए? पिछले साल यानी 2025 में टॉप 8 शहरों में घरों की बिक्री 12% गिर गई। जी हां, 4,36,000 यूनिट से सीधे 3,86,000 यूनिट्स पर आ गई। यह आंकड़ा कोई अफवाह नहीं है, ये प्रॉप टाइगर की ऑफिशियल रिपोर्ट से आए हैं, जो अब औरम प्रॉपटेक का हिस्सा है। तो सवाल ये है, क्या ये बस एक छोटी सी सुस्ती है या असली संकट की शुरुआत? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, आंकड़ों के साथ, एक्सपर्ट्स की राय के साथ और बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में। सबसे पहले तो प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट को ठीक से समझ लीजिए। ये रिपोर्ट देश के 8 बड़े शहरों मुंबई एमएमआर, दिल्ली एनसीआर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता के प्राइमरी रेजिडेंशियल मार्केट की बात कर रही है। 2025 में कुल बिक्री 3,86,365 यूनिट्स रही, जो 2024 के मुकाबले पूरे 12% कम है। नई सप्लाई भी 6% घटी, 3,61,000 यूनिट्स की लॉन्च हुई, जो 2021 के बाद सबसे कम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। बिक्री की संख्या घटी लेकिन वैल्यू घटी नहीं। कीमतें इतनी बढ़ी कि टोटल सेल वैल्यू में ज्यादा गिरावट नहीं आई। मतलब घर कम बिके लेकिन महंगे बिके। यह बताता है कि मार्केट अब लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। अफोर्डेबल वाले खरीदार पीछे छूट रहे हैं। अब शहरों की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। उत्तर और पश्चिम भारत के बड़े शहर बुरी तरह प्रभावित हुए। मुंबई एमएमआर में बिक्री घटी, दिल्ली एनसीआर में घटी, पुणे में घटी, अहमदाबाद में 12% की गिरावट, 41,000 से घटकर 37,000 यूनिट्स। पुणे जैसे आईटी हब में तो 20 से 25% की गिरावट अलग अलग क्वार्टर्स में देखी गई। लेकिन दक्षिण भारत ने बाजी मारी। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई तीनों ने मिलकर 15% की ग्रोथ दिखाई। 1,15,000 से बढ़कर 1,33,000 यूनिट से ज्यादा बिके। चेन्नई में तो बिक्री 55% उछली, 16,000 से 24,000 यूनिट्स। हैदराबाद में 6% बढ़त, 51,000 से 54,000। बेंगलुरु ने भी अच्छा परफॉर्म किया। कोलकाता में भी थोड़ी बढ़त दिखी। लेकिन सवाल यह है, उत्तर क्यों पीछे छूट गया और दक्षिण क्यों दौड़ रहा है? दोस्तों, इसकी वजह बहुत गहरी है। पहली और सबसे बड़ी वजह, कीमतों में बेतहाशा उछाल। प्रॉप टाइगर की डेटा के मुताबिक 2025 में 8 शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस 6% से 19% तक बढ़ गए। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा, हैदराबाद में 13%। अफोर्डेबल सेगमेंट की बिक्री तो 17% तक गिरी। आम आदमी, मिडिल क्लास, जिसकी सैलरी 10 से 20 लाख सालाना है, वो अब 1 से 2 करोड़ के फ्लैट कैसे खरीदेगा? होम लोन की ईएमआई आसमान छू रही है। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर बने हुए हैं। बिल्डर भी अब अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स कम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। सीमेंट, स्टील, लेबर सब महंगा। वो लग्जरी ही बना रहे हैं जहां मार्जिन ज्यादा है। दूसरी बड़ी वजह, आईटी सेक्टर में छटनी। 2025 में टेक कंपनियों ने हजारों लाखों लोगों को निकाला। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, ये वो शहर है जहां आईटी की नौकरियां सबसे ज्यादा है। जब जॉब सिक्योरिटी नहीं, सैलरी हाइक रुक गई, तो होम लोन कौन लेगा? खरीदारों की परचेजिंग पावर घट गई। एनरोक जैसी दूसरी कंसल्टेंसी ने भी यही कहा। 2025 में टॉप 7 शहरों में 14% गिरावट का एक बड़ा कारण आईटी लेऑफ्स है। ग्लोबल लेवल पर भी टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, मिडल ईस्ट का तनाव, इन सब ने इन्वेस्टर्स को सतर्क बना दिया। लोग कैश होल्ड कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट टाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दक्षिण भारत ने ये झटके क्यों बेहतर झेले? क्योंकि वहां डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। बेंगलुरु और हैदराबाद तो ग्लोबल आईटी हब है। छटनी हुई, लेकिन नए स्टार्टअप, जीसीसीएस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुल रहे हैं। चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम पर है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सपेंशन और रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइसेस ने खरीदारों को आकर्षित किया। बिल्डर ने वहां अनुशासित सप्लाई रखी और ओवर सप्लाई नहीं की। नतीजा, कीमतें स्थिर रही, बिक्री बढ़ी। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? औरम प्रॉपटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओंकार एस ने बहुत साफ कहा, 2025 में मांग में गिरावट का साल नहीं बल्कि पुनः संयोजन का साल था। खरीदार सक्रिय रहे लेकिन ज्यादा सोच समझकर फैसला लिया। डेवलपर्स ने सप्लाई को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज किया। इसी वजह से कम बिक्री के बावजूद कीमतें स्थिर रही। एनरॉक के एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये क्रैश नहीं बल्कि नॉर्मलाइजेशन है। 2 साल की बूम के बाद मार्केट रियलिटी के धरातल पर आ रहा है। नाइट फ्रैंक और कॉलियर्स जैसे ग्लोबल फर्म्स भी मान रहे हैं कि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में डिमांड बनी रहेगी, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी 2030 तक 3 गुना हो सकती है। तो क्या आगे क्या 2026 में क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा कम हुए, जॉब
मार्केट स्टेबल हुआ तो रिकवरी आ सकती है, लेकिन अगर कीमतें और बढ़ी, छटनी जारी रही तो मिडिल क्लास और दूर हो जाएगा। गवर्नमेंट से ज्यादा उम्मीद है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट दे, रेरा को और सख्त करे, दक्षिण भारत शायद फिर लीड करे, लेकिन उत्तर को इंफ्रा और जॉब क्रिएशन पर फोकस करना होगा। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा, रियल एस्टेट कोई जुआ नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो रिसर्च करो, लंबा सोचो। बिल्डर का माल बिक ना रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खत्म हो गया, बल्कि मार्केट अब मैच्योर हो रहा है। आम आदमी का घर का सपना टूटना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अभी वो सपना महंगा हो गया। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।